वृंदावन मेरो वृंदावन। हेलो हेलो। Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. महाविष्णु श्री कृष्ण ने अपने हृदय से प्रेम स्वरूप कमल प्रकट किया। उस कमल में से प्रकट हुई श्री राधा रानी। कृष्ण ने राधा जी से विनती करते हुए कहा कि मुझे इस पृथ्वी लोक पे अवतारी होना है, तो कृपया करके मेरे साथ इस पृथ्वी लोक पे चलिए। तो श्री राधा रानी ने कुछ शर्तें रखी कि यहाँ के समान वहाँ पे निष्पाप जल, माटी, लता पता, जीव जंतु होने चाहिए। यह सुनकर श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी लोक पर वृंदावन धाम प्रकट किया। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू चीकू साक्षी व्लॉग्स। और यहाँ वृंदावन हम आ चुके हैं और वृंदावन में आने से पहले कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे क्या आपको पता है कि आपको चीज़ें दो क्यों दी है? दो आंखें क्यों दी है? दो नाक क्यों दिए हैं? दो कान क्यों दिए हैं? दो हाथ, दो पैर, दो ही क्यों दिए हैं? तो इसलिए दिए हैं क्योंकि आप 2 डायमेंशन में काम करते हो। तो 2 डायमेंशन में कैसे काम करते हो? तो 2 डायमेंशन में आप कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी कोई सराउंडिंग में चल रहे हो, तो आप 2 डायमेंशन में वर्क कर रहे हो। इसलिए 10 दिशाएं बनती है, तो आप 10 दिशाओं में काम कर सकते हो अलग अलग तरीके से। अब फिर से 2 चीज़ें होती है, एक होता है कार्य, एक होता है कर्ण। तो कार्य क्या होता है? कार्य का मतलब कर्म। कोई भी काम करने के लिए हमें एक सराउंडिंग की जरूरत होती है। अब वो सराउंडिंग को बनाने के लिए 5 तत्व चाहिए होते हैं। पहला है आकाश, दूसरा धरती, तीसरा है वायु, जल और अग्नि। ये 5 तत्व होते हैं और उसको ये 5 तत्व हैं वो मिलके बनाते हैं कर्ण। कर्ण आपका जो एटम जो होता है, एटम से ही जो जीव उत्पन्न होता है। तो जो जीव उत्पन्न हुआ, वो जीव में सबसे श्रेष्ठ होता है इंसान। तो इसलिए इंसान जो है उसको 10 उंगलियां दी है। तो 10 उंगलियां हाथ में, 10 उंगलियां पैर में। वो इसलिए दी है क्योंकि 5 तो तत्व होते हैं और 5 होती हैं इंद्रियां। अब 5 इंद्रियां कौन कौन सी हुई? पहला है शब्द, दूसरा है स्पर्श, तीसरा है रूप, चौथा है रस, पांचवा है गंध। तो पहला शब्द ही क्यों? शब्द इस वजह से क्योंकि आपकी वाणी, आप क्या बोल रहे हो और किसी को आप अच्छा बोल रहे हो, किसी को बुरा बोल रहे हो, तो वाणी पे आप कंट्रोल कर सकते हो, इसलिए शब्द दिया है। दूसरा है स्पर्श। स्पर्श इसलिए दिया है कि आप किसी को टच कर रहे हो तो आप उसको अच्छा फील करा रहे हो या बुरा फील करा रहे हो, तो इसलिए स्पर्श दिया है। तीसरा है रूप। रूप का मतलब आपका चेहरा नहीं हुआ, रूप का मतलब है आपकी आंखें, आप क्या देखते हो और क्या किसी और को दिखाते हो, तो ये हुआ रूप। तो रूप ऐसा हुआ कि आप किसी और को आपने कुछ बोला, जैसे दो लोग बात कर रहे हैं लेकिन आपने किसी और को जाके बोला कि वो वहां पे लड़ रहे हैं, तो उसके दिमाग में एक रूप क्रिएट हुआ, इसलिए रूप कहा गया। उसके बाद में आता है आपका जो रस का मतलब आपका ये गन्ने का रस वगैरह रस नहीं होता है। रस का मतलब है कि आपका टेस्ट, जो जीवान पे आपका टेस्ट आ रहा है, जो भी आप खा रहे हो वो आपके अंदर पेट में जाता है। पेट में जाके जो ग्लूकोज बन के आपके खून में बन के जो खून बह रहा है, उसे रस कहा जाता है। उसके बाद में आता है आपका गंध। गंध में 2 चीजें होती है, एक होता है सुगंध, एक होता है दुर्गंध। तो सुगंध और दुर्गंध भी अलग अलग चीजें हैं। अगर कोई मांस मच्छी खाता है, मदिरा का सेवन करता है, तो उसको वो सुगंध लगेगी, लेकिन जो नहीं करता उसको वो दुर्गंध लगेगी। तो वो चीज है। और सेम यही चीज आप देखोगे तो जो गंध है वही का वही चीज आपको रस में ही मिलेगा, जो आपका टेस्ट है। कोई मांस मच्छी खाता होगा तो उसको वो चीज अच्छी लगेगी, उसको वही चीज अगर आप सात्विक भोजन खिला दो तो बोलेगा अरे राम राम, ये क्या डाल दिया इसके अंदर। इस तरीके से ये पांच इंद्रियां आपको दी है। तो ये 5 इंद्रियां आपकी 10 उंगलियां बनती है। 5 होते हैं आपके तत्व और 5 होती है आपकी इंद्रियां। अब ये इंद्रियां जो है, इंद्रियों के ऊपर होता है आपका मन। तो आपका मन जो है वो आपकी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है। आपकी इंद्रियों से आपका शरीर उत्पन्न होता है। अब आपकी जो इंद्रियां हैं वो इंद्रियों के ऊपर होता है मन, और मन जो है 3 गुणों से बना होता है। पहला होता है सतोगुण, दूसरा होता है रजोगुण, तीसरा होता है तमोगुण। ये 3 गुण होते हैं। सतोगुण में आप अच्छा बोलते हैं, आप सात्विक भोजन करते हैं और खुद से होते हैं, संतुष्ट होते हैं कि बस
अगर मैंने जितना पैसा कमाया या खाना खाया बस इतना मेरे को बहुत है, बस इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। दूसरा होता है रजोगुण। रजोगुण में ये होता है कि जब आप रजोगुण में होते हैं तो आप हर चीज़ के लिए भागते हैं। आपके पास अगर 10 रुपए हैं तो आप 20 रुपए के लिए भागेंगे। आपके पास अगर थोड़ा खाना है तो ज़्यादा खाने के लिए भागेंगे। एक जो रेस होती है वो आप रजोगुण में आएगा। उसी के बाद आता है तमोगुण। तमोगुण में जब आओगे तो तमोगुण के अंदर होता है कि आराम, आप आराम करना पसंद करोगे। आप जैसे आपने खाना खाया, खाना खाने का बोलोगे अरे मेरे को तो सोना है थोड़ी देर, तो वो तमोगुण आता है। आपको अगर काम करने के लिए बोला गया तो आप बोलोगे अरे नहीं यार थोड़ी देर मेरे को बैठना है, थोड़ी देर मेरे को सोने दे, बाद में देखते हैं। वो होता है तमोगुण। और तमोगुण में और भी चीजें होती है, जैसे किसी के भी बारे में गलत ही चीज निकलेगी, बुरा ही निकलेगा, नेगेटिव थॉट ही निकलेगा, तो आप तमोगुण में। रजोगुण में ये है कि किसी के बारे में आप उल्टा बोलोगे लेकिन अच्छा भी बोलोगे। सतोगुण में ये है कि सतोगुण में आप हमेशा अच्छा ही बोलोगे, किसी के बारे में कोई नेगेटिव थॉट नहीं निकलेगा, हमेशा सत्य ही निकलेगा, अच्छा ही निकलेगा। ये होते हैं 3 गुण। अब आपका जो मन है, मन के ऊपर होती है आपकी बुद्धि। अब बुद्धि है आपकी, बुद्धि भी तीनों गुण में वो होती है उत्पन्न। तो आपकी बुद्धि जो है, बुद्धि के ऊपर होती है आपकी आत्मा। अब आपकी जो आत्मा है वो कंट्रोल करती है बुद्धि को, कई बार संकेत देती है। जैसे कई बार आप जो काम कर रहे होते हैं, कोई भी कार्य कर रहे होते हैं, तो आपको एकदम से थॉट आता है कि यार ये काम मुझे नहीं करना चाहिए था। जब आप काम कर लेते हैं फिर लगता है अरे यार ये नहीं करना चाहिए था या कर लेना चाहिए था। तो जिस गुण में आपकी बुद्धि होगी उस गुण के हिसाब से आपकी बुद्धि काम करती है। तो वो जो आत्मा है वो आपको संकेत देती है। अब जो आपकी आत्मा है वो 3 जगहों से कनेक्ट होती है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 जगहों से कनेक्ट होती है। ये तीनों लोक होते हैं। इसी के अंदर आपके जो स्वर्ग लोक, देव लोक सारे अंदर इसके अंदर आ जाते हैं। लेकिन सबसे ऊपर इनके जो इनसे परे होता है वो होता है जगदम्ब लोक। और जगदम्ब लोक से भी ऊपर है शिव। तो शिव को हम साइड में विराजमान करते हैं। लेकिन वापस आते हैं जगदम्ब लोक पे। जगदम्ब लोक है और जगदम्ब लोक से भी ऊपर माना गया है वृंदावन धाम। और वृंदावन धाम के ऊपर माना जाता है वैकुंठ धाम, जहाँ पे भगवत प्राप्ति आपको बोलते हैं। तो आप जब भी वृंदावन धाम आए तो ये चीज ध्यान में रख के आए कि जो वृंदावन धाम है वहाँ पे जितने देवी देवता हैं वो भी आने के लिए इच्छा रखते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं हमें एक बार वृंदावन धाम मिल जाए तो हम वहाँ से भगवत प्राप्ति कर सकें। तो वृंदावन धाम इसलिए तपोभूमि माना जाता है, इसलिए वृंदावन धाम जो है इतना पवित्र माना जाता है, इसलिए जितने भी साधु संत हैं वो सब वृंदावन धाम आके ही तप करते हैं। और आप भी अब वृंदावन धाम आ रहे हैं, ये सुनने के बाद वृंदावन धाम आ रहे हैं तो आपके साथ अच्छा ही होगा, आप अच्छा फील करोगे और अच्छा आपको फील होने लगेगा। तो वृंदावन धाम, जैसा मैंने बताया, वृंदावन धाम के ऊपर है वैकुंठ धाम, जहाँ पे श्री कृष्ण विराजमान है। तो अब आते हैं कि वृंदावन धाम में जो बोला जाता है राधे राधे, राधा राधा बोलो या राम राम बोलो, ये 2 चीजें हैं। ये दो चीजें इसलिए है क्योंकि राम और राधा, इन दोनों को जब आप बीच में से तोड़ोगे, रा का मतलब राख, म का मतलब मिट्टी, राधा को जब आप तोड़ोगे, रा का मतलब राख, ध का मतलब धूल, जब आप ये समझ जाओगे कि आप मिट्टी हो, आप राख हो, तो आपको भगवत प्राप्ति उसी क्षण से आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। इसलिए ये चीज राधा और राम, ये चीज इसलिए इतना ज्यादा बोला जाता है ताकि आप समझ सकें कि आप क्या हैं, आप किसके पीछे भाग रहे हैं और आपको पाना क्या है। ठीक है, तो राधे राधे। वृंदावन के अंदर एंटर करते ही पहली चीज का आप ध्यान रखें कि यहाँ पे रेडिसन होटल आएगा, उसी के सामने मल्टी लेवल पार्किंग है। वहाँ से अंदर बाहर की टैक्सी अलाउ नहीं है और वहाँ से आप ई रिक्शा करके अपने डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं। हमने हमारा होटल प्रेम मंदिर के बिल्कुल पास में लिया है और वृंदावन में आपको 300 रुपये से 1200 रुपये पर डे के होटल्स आपको मिल जाएंगे। जितने भी बड़े 5 स्टार्स होटल हैं वो सारे वृंदावन के आउटर में हैं, तो वृंदावन के अंदर एंटर करना वहाँ से थोड़ा लंबा पड़ता है। वृंदावन जब आप आते हैं तो कोशिश कीजिए एक टाइम अन्न का उपवास रखें। वृंदावन हम पहुँचे हैं शाम को, तो सबसे पहले हम जा रहे हैं निधिवन। तो हम जा रहे हैं साइकिल रिक्शा पे और पीछे से ई रिक्शा वाला हमें धक्का देता हुआ ले जा रहा है। तो मैंने उत्सुकता में पूछ लिया कि यहाँ पे हमेशा ऐसे ही मदद की जाती है। तो उनका जवाब ये था कि यहाँ पे आज भी बहुत सी लीलाएं होती है और यहाँ पे ये भी हो सकता है आपके सामने नारायण खड़े हों। पर ये चीज़ का भी ध्यान रखें कि अगर आप गाइड ले रहे हो तो वो 100 या 200 रुपये लेगा, पर उनके कहने पे अनावश्यक दान ना करें। तो बस यही बातें समझते हुए हम पहुँच चुके हैं निधिवन। जूते चप्पल यहाँ रखने के 2 या 3 रुपये लेते हैं, तो कैश जरूर रखें। तो फाइनली हम आ चुके हैं निधिवन के अंदर। बातें तो यहाँ की बहुत सारी है, तो पूरी तो नहीं बता पाऊँगा, बट आज भी यहाँ पे लीलाएं होती है।
क्योंकि जो जड़ें हैं नीचे वो इसमें है नहीं। नीचे से ये पूरे खोखले हैं और ऊपर से ये पूरे हरे भरे हैं। आप सब लोगों की तरफ से भी मैं यहाँ पे स्पर्श कर लेता हूँ, क्योंकि मानसिक रूप से आप भी इस वृंदावन के निधिवन में हैं। तो बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा। भीड़ बहुत होती है यहाँ पे, तो अपने साथ पानी जरूर लेके चलें। हर रात ये तुलसी के वृक्ष गोपियाँ बन जाती है और हर रात कृष्ण यहाँ आते हैं महारास करने। हर रात यहाँ पे आसपास लोगों को मधुर संगीत और पायल की आवाज़ें सुनाई देती है। सभी को खिड़की दरवाजे अपने बंद रखने होते हैं, क्योंकि जिसने इस रास को देख लिया उसकी आत्मा छीन ली जाती है। कुछ समाधि यहाँ पे दिव्य लोगों की भी है और कुछ समाधियाँ ऐसे लोगों की भी हैं जिन्होंने यहाँ पे रात में रुक के देखने की कोशिश करी। यहाँ से निकलकर अब हम पैदल निकल चले हैं करीबन 600 मीटर यमुना घाट की तरफ। ये वही पेड़ है जहाँ पे श्री कृष्ण गोपियों के वस्त्र लेकर ऊपर चढ़ जाया करते और उनके साथ हटकेलियाँ किया करते थे, इसलिए इसे चीर घाट भी कहा जाता है। और ये वही जगह है जहाँ पे श्री कृष्ण ने कालिया नाग का अहंकार भी तोड़ा था और उसे श्राप मुक्त भी करा था। अब हम आ चुके हैं यमुना नदी के पास में, जहाँ पे हमें बोटिंग करने का मौका मिलता है और यमुना जल को स्पर्श करने का मौका भी मिलता है। किसी भी जगह जब आप घूमने जाते हैं तो उस जगह को गंदा ना करें, और खासकर जब आप वृंदावन आते हैं तो यहाँ पे सफाई की सेवा जरूर लें। संध्या हो चुकी है तो यहाँ से अब सीधा निकल लेते हैं प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर के अंदर बैग बिल्कुल अलाउ नहीं है। बैग आप दे सकते हैं, वहाँ पे लाइन में घूमते रहते हैं, पर टोकन लेना ना भूलें। और वो बैग प्रेम मंदिर के बिल्कुल अपोजिट पार्किंग है, वहाँ पे आपको मिलेगा। प्रेम मंदिर रात में 9 बजे तक खुला रहता है और ज़्यादातर लोग रात में ही आते हैं, क्योंकि लाइटिंग जो है प्रेम मंदिर पे बहुत अच्छी होती है। तो सुबह अगर आप आते हैं तो बाहर के जो व्यूज हैं वो काफी अच्छे से आप देख पाएंगे। प्रेम मंदिर की बाहर की जो प्रतिमाएं हैं उसकी एक खासियत है, वो फोटो खिंचाने के लिए नहीं है। हर प्रतिमाओं में एक अलग अलग लीलाओं का वर्णन किया है। कहीं पे अहंकार का वर्णन है तो कहीं पे प्रेम का वर्णन है, कहीं पे सिर्फ शिव है, कहीं पे ज्ञान है और कहीं पे सिर्फ उपदेश है। तो आज के दिन का टूर यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं कल सुबह। जय श्री कृष्ण। सुबह की बज रही है 6 और हम निकल चुके हैं गोकुल मथुरा के लिए, और वहां से हम निकलेंगे बरसाना। 30 से 35 मिनट का सफर करके हम पहुंच चुके हैं गोकुल। तो ये है यशोदा कुंड और इसी के पास है पेड़ जिसके नीचे मैं खड़ा हूँ, जिसकी डालें आपको दिख रही है। यहाँ पे श्री कृष्ण बैठ के बांसुरी बजाया करते थे। और यहाँ से ऑटो अंदर नहीं जाएगा, सिर्फ पैदल ही जाना होगा। यहाँ पे इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि अगर आपको दान करना है तो आप दान अपने हिसाब से ही करें। यहाँ पे दान के लिए थोड़ा प्रेशराइज किया जाता है, क्योंकि इस जगह को यहाँ के लोग ही मेंटेन करते हैं। इस सामने जो आप घर देख रहे हैं यही यशोदा जी का घर है, जहाँ पे श्री कृष्ण जी का बचपन गुजरा है। मानसिक रूप से आप इस धरती पे ही हैं, तो यहीं से बैठे बैठे आप इस धरती को प्रणाम कर सकते हैं। तो ये है वो नंद महल जहाँ पे श्री कृष्ण ने पूतना को मारा था। जिस महल के हर कण पे श्री कृष्ण के चरण स्पर्श हुए हैं, ऐसी धरती को बारंबार प्रणाम। इसके आगे वीडियो अलाउ नहीं है, पर बहुत सुंदर है अंदर। तो वहां से निकल के हम सीधा आ गए रमण रेती।
यही वो जगह है जहाँ पे श्री कृष्ण खेलते खेलते मिट्टी में लोटे हैं और पूरा गोकुल ही है जहाँ पे श्री कृष्ण पूरे गोकुल में खेले हैं हर जगह वहीं। और यही एक गोकुल है जहाँ पे श्री कृष्ण ने मिट्टी भी खाई थी। और यही वो गोकुल एक जगह है जहाँ पे यशोदा जी ने श्री कृष्ण का मुंह खुलवा के देखा, उसमें उनको पूरा ब्रह्मांड दिख गया था। राधे राधे। तो हम लोग कल पहुंच गए थे वृंदावन। अभी तक हमने क्या कवर किया हम आपको शॉर्ट में बता देते। हम लोग कल 4 बजे से हमने स्टार्ट किया और सबसे पहले हम लोग गए निधिवन। वहाँ पे हमने पूरा निधिवन घूमा, जो भी मंदिर साथ साथ थे वहाँ सब दर्शन किए। फिर हम यमुना घाट चले गए, वहाँ हमने बोटिंग करी, सनसेट देखा और उसके बाद हम लोग रात में प्रेम मंदिर घूमे, जो सब आपने वीडियो में अभी तक देख लिया है। तो आज सुबह हम 6 बजे निकले और हम सीधा आ गए हैं गोकुल। और गोकुल आते ही सबसे पहले हमने यशोदा कुंड देखा, उसके बाद हम नंद यशोदा महल गए, वहाँ पे लायन जी के दर्शन करे। फिर वहीं पे पास में बलराम जी का स्थल था, तो वहाँ पे भी हमने उनके दर्शन करे बलराम जी के। और उसके बाद हम यहाँ आए हैं रमन रेती में और यहाँ पे मिट्टी में खेल रहे हैं, जहाँ पे कृष्ण और राधा खेलते थे, रमन करते थे, इसलिए इस जगह का नाम रमन रेती है। इसके बाद हम लोग मथुरा जाने वाले हैं, जहाँ पे हम कृष्ण जन्म स्थल जो है वहाँ पे हम दर्शन करेंगे। और उसके बाद अगर समय रहता है तो द्वारकाधीश भी जाएंगे। यहाँ पर वृंदावन, गोकुल, मथुरा सब जगह 12 बजे तक ही दर्शन खुले रहते हैं, क्योंकि ये कृष्ण के बाल स्वरूप को मानते हैं। तो उसके बाद फिर हमें दर्शन नहीं हो पाएंगे, इसलिए हम जल्दी जल्दी मथुरा जाएंगे अब। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं मथुरा जन्म स्थल। तो जल्दी से अंदर चल लेते हैं। हालांकि 11 बजी है, बट फिर भी भीड़ बहुत होती है, तो इसलिए फटाफट से अंदर चलना पड़ेगा, नहीं तो एंट्री नहीं मिलेगी। यहाँ पे बैग और फोन दोनों अलाउ नहीं है। सामने जो क्लॉक रूम है वहाँ पे बैग जमा होंगे और राइट में जो दुकानें हैं वहाँ पे फोन। जन्म स्थल से निकलकर हम वहाँ पहुंचे यमुना किनारे द्वारिकाधीश मंदिर। द्वारिका इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी स्थान से श्री कृष्ण द्वारिका के लिए निकले थे। यहाँ पे लोग ऐसा कहते हैं, ठीक इसी जगह से वासुदेव जी श्री कृष्ण को यहीं से गोकुल लेके गए थे। इस धरती को प्रणाम करके हम निकल गए बरसाना। हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, तो हम सीधा आए हैं राधा रानी मंदिर। यहाँ पे आप सीढ़ियों से भी आ सकते हैं और लिफ्ट से भी आ सकते हैं। गर्मी बहुत है और समय की भी कमी है, इसलिए सीधे हम यहाँ से निकल गए नंदगांव। शास्त्र कहते हैं, वृंदावन सा वन नहीं, नंदगांव सा गांव, बंसी वट सा वट नहीं, कृष्ण नाम सा नाम। जय श्री कृष्ण। यहाँ से अब हम चलते हैं श्री गिरिराज धरण मानसिक गंगा दर्शन के लिए। यह है श्री गिरिराज धरण प्राचीन मंदिर और ये गोवर्धन पर्वत पे ही है। यही गोवर्धन पर्वत है जो हनुमान जी लेके आए थे लक्ष्मण जी के लिए, और यही वो पर्वत है जो श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पे उठाया था। यहाँ से वापस निकल लेते हैं वृंदावन। वृंदावन में टूरिस्ट के हिसाब से 4 धाम एक अट्रैक्शन पॉइंट है, यहाँ भी आप आ सकते हैं। बैग यहाँ पे अलाउ नहीं है।
अब हम चल लेते हैं सीधे बलराम मंदिर, जो कि इस्कॉन टेम्पल है। यहीं पे खाना खा के थोड़ी देर हम जा रहे हैं रूम पे आराम करने, ताकि रात में 2 बजे उठ के हम जगह बना सकें, ताकि प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन कर सकें। सुबह की बज रही है 2, हम फिर से नहा धो के निकल चुके हैं जगह बनाने के लिए, ताकि प्रेमानंद जी महाराज के सही से दर्शन हो सकें। यहाँ पे ऑलरेडी लोग शाम को 7 या 8 बजे आके जगह बना के बैठ जाते हैं। बड़ी मुश्किल से जगह मिलती है, इसलिए अगर आप आते हैं, यहाँ आना चाह रहे हैं, तो 2 बजे के आसपास यहाँ पे पहले या उससे पहले आके थोड़ा जगह बना ले, नहीं तो बहुत मुश्किल हो गई जगह बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि अभी से यहाँ पे इतनी भीड़ आ चुकी है। और एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, यहाँ लोग मुझे बता रहे हैं कि अगर आपके साथ में कोई बच्चा आ रहा है तो बच्चे को साथ में रखें, क्योंकि जब प्रेमानंद जी महाराज निकल जाते हैं उसके बाद जो भीड़ आती है उसमें बच्चे कई बार खो जाते हैं। रस्सियाँ बांधनी स्टार्ट कर दी है, इसका मतलब प्रेमानंद जी महाराज बहुत जल्दी आने वाले हैं। और इतना एक्साइटमेंट हो रहा है यहाँ पे, आप हल्का सा झलक सुनिए। अभी अपनी जगह सिक्योर कर ले, बाद में जगह नहीं मिलेगी पीछे। पीछे लेटे हुए जो पीछे लेटे हुए खड़ा हुआ है, लेटिए ना यहाँ पर। इसी एक झलक को पाने के लिए लाखों की भीड़ जमा होती है। इसी झलक को अपनी आंखों में कैद करके हम चल लेते हैं सीधा गोपेश्वर महादेव। जब शिव महारास में सम्मिलित होने के लिए गोपी का रूप धारण करके गए तो कृष्ण ने उन्हें पहचान लिया था, तब से उन्हें गोपेश्वर महादेव भी कहते हैं। फिर हम आ जाते हैं राधा रमण मंदिर। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। गुड मॉर्निंग। अभी हम बैठे हैं यमुना घाट पे, सुबह का टाइम है। ये मेरे पीछे पूरा यमुना घाट है। तो कल हमने मेजॉरिटी ऑफ द प्लेसेस कवर कर लिया था जो वृंदावन के बाहर है, जैसे गोकुल, मथुरा, बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन जी। और आज हम वृंदावन में घूमने वाले हैं, यहाँ पर दर्शन करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमने प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन किए, फिर उसके बाद हम गोपेश्वर महादेव, श्री राधा रमण मंदिर, ये अभी तक हम कर चुके हैं। थोड़ी देर यमुना घाट पे बैठने के बाद हम लोग बांके बिहारी और श्री राधा वल्लभ के दर्शन करने जाएंगे। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं बांके बिहारी, और चप्पल का ध्यान रखें कि जहाँ प्रसाद ले रहे हैं वहीं पे आप अपनी चप्पल खोल दें, क्योंकि जो जाने का रास्ता है वो आने का रास्ता नहीं है। जब आप मेन गेट से एंटर करते हो बांके बिहारी जी के लिए, तो बांके बिहारी जी का दर्शन करके चलते हैं राधा वल्लभ मंदिर। ये है राधा वल्लभ मंदिर, जो वृंदावन, मथुरा सब जगह जो मंदिर हैं वो 8 से 12 बजे तक सुबह खुले रहते हैं। उसके बाद में दिन में 3 या 4 बजे से लेके शाम को 8 या 9 बजे तक खुले रहते हैं। तो दर्शन करके जैसे ही बाहर निकले, यहाँ शुरू हो चुकी है बारिश और मौसम हो गया है ठंडा।
और इसी के पास में है मदन मोहन मंदिर। तो थोड़ी सी बारिश रुकती है तो चलते हैं मदन मोहन मंदिर दर्शन करने के लिए। ये वृंदावन का सबसे प्राचीन मंदिर है। आप जब भी वृंदावन आते हैं तो यहाँ पे जरूर आएं। बारिश में भीगने के बाद हमें लग चुकी है भूख, तो हमने ले ली है आलू पूड़ी और लास्ट में एक गरम कप चाय मिल जाए तो मजा ही आ जाए। और वृंदावन आए हो तो शास्त्रों के हिसाब से गौ रक्षा, गोदान या गौ सेवा सबसे बड़ा पुण्य होता है। और सबसे लास्ट में यमुना घाट पे आके सनसेट देखिए, कीर्तन करिए, यमुना जी की आरती करिए और सबसे लास्ट में यमुना जी के जल को स्पर्श करते हुए वृंदावन की यात्रा को विश्राम दीजिए। वृंदावन में अगर आप फूड ट्राई करना चाह रहे हैं तो वहाँ का बर्फ गोला है, केसर मलाई दूध है, लस्सी है या माखन मिश्री है, आलू टिक्की है, समोसा है, स्टफ्ड चिल्ला है। अगर आप कुछ अलग फूड ट्राई करना चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट है। और ये विदाउट ऑनियन गार्लिक मिलेगा। वृंदावन में कहीं पे भी आपको ऑनियन और गार्लिक नहीं देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह मिलेगी, वो है प्रेम मंदिर के सामने चौपाटी। शॉपिंग भी यहाँ पे कर सकते हैं। सुबह 5 बजे से लेके रात में 2-3 बजे तक यहाँ पे मार्केट खुला ही रहता है। तो बस यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप जिसके साथ वृंदावन जाना चाहते हैं उसके साथ ज़रूर शेयर करें। जय श्री कृष्ण दोस्तों। चीकू साक्षी व्लॉग्स।